हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे बिजनेस के अदर सोर्सेस के संदर्भ में गेम के बारे में। बिजनेस के अदर सोर्सेस के संबंध में हम गेम के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि हमने पिछले भाग में ये बात की कि इनकम के सोर्सेस प्रमुख रूप से जैसे बिजनेस है, बिजनेस के द्वारा बहुत से लोग इनकम प्राप्त करते हैं। जॉब है, जॉब के द्वारा लोग इनकम प्राप्त करते हैं। अर्थात इनकम प्राप्त करने का, अब जैसे सरकारी जो सेक्टर है वो तो टैक्स से काफ़ी मात्रा में इनकम प्राप्त करता है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें बिजनेस के द्वारा, जॉब के द्वारा। लेकिन इनकम प्राप्त करने के सिर्फ यही सोर्सेस नहीं है, बल्कि अब गेम है। खेल करके लोग पैसा कमाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो अब ये गेम क्या है? एक बिजनेस है, या फिर स्किल है, या टैलेंट है? बिजनेस अपने आप में कहने का अर्थ यह बनता है कि ये प्रोडक्ट में आता है, सर्विस में आता है, या फिर कार्य में आता है, या फिर सुविधा में आता है। सुविधा में आता है तो हम ये पाते हैं कि गेम न तो प्रोडक्ट में आता है, न यह सर्विस में आता है, न यह वर्क में आता है, न ही यह फैसिलिटीज में आता है। अर्थात प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा, ये तो बिजनेस के अंग हैं। तो इसलिए गेम अपने आप में इनकम प्राप्त करने का एक अलग सोर्स है। अर्थात कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो कि कुछ प्रैक्टिस पर आधारित हैं, कुछ नॉलेज पर आधारित हैं, कुछ टैलेंट पर आधारित हैं, कुछ एक्सपीरियंस पर आधारित हैं, कुछ लक पर भी आधारित हैं, और कुछ बाई चांस पर भी आधारित हैं, और कुछ सक्सेस पर भी आधारित हैं। इनकम के अदर सोर्सेस कुछ सक्सेस पर आधारित हैं, अर्थात कामयाब होने के बाद में ही आपको इनकम मिलती है। कुछ ऐसे जैसे गेम वगैरह हैं, या ऐसे सोर्सेस हैं इनकम के जो कामयाब होने पर ही आपको इनकम मिलती है। यदि आप कामयाब नहीं हुए, जितना आप कामयाब होते चले जाएंगे, आपको या आपकी इनकम उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और हाँ, स्टार्टिंग में स्वाभाविक बात है, कोई इनकम नहीं होती है। अब स्टूडेंट, एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसे कोई इनकम नहीं हो रही है। एक प्लेयर जो खेल रहा है, जो खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है, जो अपनी स्किल को निखार रहा है, उसे कोई इनकम नहीं हो रही है। जब तक वो कामयाब नहीं होगा, जब तक वो कंपटीशन नहीं जीतेगा। जैसे ही जिस लेवल के वो कंपटीशन जीतेगा, स्वाभाविक बात है उसको उस लेवल पर इनकम होगी। तो यह मान लिया, जो एक विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, अभी उसको इनकम नहीं हो रही। कब होगी? जब वो जॉब करेगा, या उसके आधार पर उस नॉलेज को किसी न किसी रूप में वहाँ बेचेगा, तब उसको इनकम होगी। अर्थात अब पढ़ाई में वो 15-20 साल लगाता है, तथा गेम के बारे में भी वो
बचपन से वो सीखना शुरू कर देता है। कब वो 10-15 साल के बाद में कब वो इनकम प्राप्त करता है, एक अलग की बातें हैं। लेकिन वही बिजनेस के बारे में ये धारणा बन जाती है कि जहाँ बिजनेस स्टार्ट किया तहाँ इनकम स्टार्ट, जहाँ बिजनेस स्टार्ट किया तहाँ इनकम स्टार्ट। जबकि पढ़ाई में 10-15-20 साल तक हम इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। गेम के मामले में भी हम वर्षों तक प्रैक्टिस करते हैं। अब यह मान लिया अदर सोर्सेस में लक है, बाई चांस ऐसे भी इनकम प्राप्त हो सकती है, लेकिन इनके लिए भी हम बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार रिस्क लेते हैं, बहुत बार नुकसान सहते हैं, तब जा कर के बाई चांस वाली इनकम प्राप्त होती है या लक वाली इनकम प्राप्त होती है। तो फिर बिजनेस के बारे में ऐसी धारणा क्यों? क्योंकि तुरंत स्टार्ट किया और तुरंत इनकम शुरू। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि गेम या मान लिया इसके अलावा जिसे चाहे वकालत का पेशा हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे वहाँ स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य करने वाला हो, फ्रीलांसर के तौर पर कोई भी आप कार्य करने वाले हों, या मान लिया मैकेनिक का कार्य, कोई भी कार्य हो, तो ये सब कार्य मान लिया चलो ठीक है, ये तो कार्य के आधार पर बातें आती हैं, जिससे मान लीजिए चाहे वकालत का कार्य हो या टीचिंग का कार्य हो, ये सब ये कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गेम एक कार्य के अंतर्गत तो नहीं आता है। गेम के द्वारा होने वाली इनकम यह कार्य नहीं है, यह एक अलग प्रकार का टैलेंट है, एक अलग प्रकार का टैलेंट है, या एक अलग प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप एक सोर्सेस से इनकम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप दूसरे सोर्स से आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं, तीसरे सोर्स से आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना इनकम स्रोत खुद आप क्रिएट कर सकते हैं, खुद उसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही आती है कि इनकम कामयाबी पर ही मिलती है। हाँ, छोटी इनकम के लिए देखा जाए कोई बहुत बड़ी कामयाबी की आवश्यकता नहीं होती है। अब मान लिया ये चौकीदार वाला कार्य है, ठीक है, आप गेट पर खड़े हैं या बैठे हैं, कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं यार, बैठे हैं तो बैठे हैं बस, क्या करने को। अर्थात अब ऐसे भी इनकम के ऐसे भी स्रोत हैं जिनमें जीरो टैलेंट की डिमांड होती है, जीरो नॉलेज की डिमांड होती है, या फिर लगभग जीरो मेहनत की डिमांड होती है। लेकिन कुछ में ज़्यादा टैलेंट, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा मेहनत की डिमांड होती है। ये तो सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जिस तरीके से गेम इनकम स्रोतों के मामले में बिल्कुल अलग है, उसी तरीके से संभव है ऐसे कई सारे स्रोत हों इनकम के जो कि अन्य इनकम के स्रोतों से बिल्कुल अलग हों। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आप इनकम स्रोत चुनते हैं या कौन सा फील्ड चुनते हैं इनकम के लिए, और फिर उस फील्ड में से कौन सा कार्य आप चुनते हैं इनकम के लिए, और फिर उसमें आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे कामयाब कर सकते हैं, कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अलग तथ्य है। नमस्कार, धन्यवाद।